बॉबी देओल ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत बड़े भाई सनी देओल की तरह ही काफी जबरदस्त की थी। एक के बाद एक कई हिट फिल्में भी दी, लेकिन आगे चलकर एक के बाद एक जिस तरह उनकी फिल्में पिटी लोग उन्हें एक फ्लॉप अभिनेता कहने लगे। हालांकि बावजूद इसके बॉबी देओल फिर भी बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से हैं जिन्हें जब भी सही मौका और सही निर्देशन मिला उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। बस ऐसा ही कुछ देखने को मिला था सदी की शुरुआत में एक्शन क्राइम ड्रामा से भरी बादल फिल्म के साथ। 11 फरवरी 2000 को आई बादल फिल्म की कहानी लिखने से लेकर निर्देशन किया था राज कंवर ने, निर्माण किया था सलीम अख्तर ने और मेन कास्ट में नजर आए थे बॉबी देओल, रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी, नीना कुलकर्णी, मयूरी कांगो, हरीश पटेल, जॉनी लीवर, उपासना सिंह, आशीष विद्यार्थी, शहबाज खान, आलोक नाथ और आशुतोष राणा के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। यार मेरे यारा मेरे यारम, तूने दिल चुराया मेरे यारम। अन्नू मलिक के संगीत लिए गीत लिखे थे समीर ने, जिनके लिखे 6 गीत रखे गए थे फिल्म में। जुगनी जुगनी ओए होए जुगनी जुगनी होए जुगनी जुगनी। टी सीरीज के अंडर लॉन्च बादल फिल्म का गीत संगीत हिट था, क्योंकि इसकी करीबन 20 लाख कैसेट बेची गई थी। ऐसे में ये साल का 10वां सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम भी बन गया था। बात करें फिल्म के पसंदीदा गीतों की तो सुखविंदर सिंह, जसपिंदर नरूल्ला और अनुराधा पौडवाल का गाया जुगनी जुगनी, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति का गाया ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए और उदित नारायण व जसपिंदर नरूल्ला का गाया तुझे देख के दिल मेरा डोले सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत हैं। तुझे देख के दिल मेरा डोले, मेरे दिल की धड़कन बोले, तुझे देख के दिल मेरा डोले, मेरे दिल की धड़कन बोले। करीबन 2 घंटे की बादल फिल्म को IMDb की तरफ से मिली 5 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। ऐसे में बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग 10 करोड़ के बजट में बनी बादल 15 करोड़ 38 लाख की कमाई कर हिट रहते हुए साल की 7वीं सबसे कमाऊ फिल्म थी। जबकि वहीं साल की सबसे कमाऊ फिल्म कहो ना प्यार है कि 44 करोड़ 47 लाख 50 हजार की कमाई के आसपास मोहब्बतें पहुंची जरूर, लेकिन कमाई 41 करोड़ 88 लाख पर आकर रुक गई। ऐसे में बात करें 46वें फिल्म फेयर की तो साल की 7वीं सबसे कमाऊ फिल्म होने के बावजूद बादल को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हुआ। राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। बात करें सबसे पहले बादल फिल्म को बनाने की तो निर्देशक राज कौर 90 के दशक में काफी पहले बॉबी देओल के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने बॉबी को 3-4 अलग अलग स्क्रिप्ट भी दी थी, लेकिन बॉबी ने सभी को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में बॉबी देओल ने एक दिन हॉलीवुड एक्टर हैरिसन फोर्ड और ब्रैड पिट की 1997 में आई एक फिल्म देखी द डेविल्स ओवन। बॉबी को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने राज कौर को तुरंत फोन कर सुझाव दिया कि उन्हें इस तरह की कहानी चाहिए, जिसके बाद राज कौर ने भी जब फिल्म देखी तो खुद ही कहानी लिखने में जुट गए। ऐसे में राज कौर ने इसकी कहानी मिक्स कर दी 80 के दशक में पनपे पंजाब के आतंकवाद से, जिसमें एक पुलिस अफसर ने पूरे गांव को आग लगा दी और बहुत से बेगुनाहों को गोलियों से भून दिया। लेकिन उसे ऐसा करते सरपंच के बेटे ने देख लिया, जो बड़ा होकर गांव वालों व अपने परिवार के हत्यारे उस पुलिस वाले की तलाश में जुट जाता है। ऐसे में कहानी बीच में काफी दिलचस्प मोड़ से भी गुजरती है, जिसे सुनकर बॉबी देओल तुरंत ही फिल्म करने को तैयार हो गए। लेकिन बॉबी देओल को साइन करने से पहले जुगलबंदी बनती है निर्देशक राज कौर और निर्माता सलीम अख्तर की, जिसमें सलीम अख्तर की उस टाइम फेवरेट हीरोइन थी रानी मुखर्जी, क्योंकि सलीम अख्तर के निर्माण में बनी साल 1997 में राजा की आएगी बारात से रानी ने डेब्यू किया था और फिर इसके बाद अगले साल 1998 में मेहंदी फिल्म में भी काम किया था, जो सलीम अख्तर के निर्माण में बनी थी। ऐसे में बरसात, गुप्त, द हिडन ऑफ ट्रूथ और प्यार हो गया, करीब, सोल्जर और दिल लगी के बाद बॉबी देओल की लगातार 6ठी ऐसी फिल्म थी जिसमें उनकी हीरोइन दोबारा रिपीट नहीं हुई। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि मेकर्स ने रानी की जगह पहले करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन को अप्रोच किया था, लेकिन दोनों ही उस टाइम बीवी नंबर 1 समेत कुछ और दूसरी फिल्मों में बिजी थी। इसलिए निर्माता सलीम अख्तर ने अपनी फेवरेट रानी मुखर्जी को साइन कर लिया। वैसे कुछ इसी तरह मेकर्स ने बॉबी देओल से भी पहले सुनील शेट्टी को अप्रोच किया था, लेकिन शेट्टी तब जेपी दत्ता की रिफ्यूजी की शूटिंग में बिजी थे, इसलिए बॉबी से बात की गई, लेकिन बॉबी को कहानी पसंद नहीं आई। ऐसे में जब कहानी उनके अकॉर्डिंग तैयार हुई वे करने को तैयार हो गए। वैसे बादल फिल्म और बॉबी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पिता धर्मेंद्र और भाई सनी देओल के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉबी बादल फिल्म में कुछ उन्हीं की तरह डायलॉग बोलते नजर आए थे। कमीने, वो माँ थी मेरी जिस पे तेरे भाई ने हथियार रखा था, माँ थी मेरी।
इसके अलावा एक और बात जो हमें बतानी चाहिए वो ये कि बादल फिल्म में बॉबी पहली बार नए हेयर स्टाइल के साथ नजर आए थे, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उनकी ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वैसे बॉबी ने अपने बाल तो इससे पहले अपने भाई के निर्देशन में बनी 1999 में दिल लगी के टाइम ही कटवा लिए थे, लेकिन उसमें उन्होंने विग लगाकर और कैप पहनकर बाल छुपा लिए थे। लेकिन बादल के टाइम बॉबी ने ऐसा कुछ नहीं किया और अपने गहरे घने लंबे बालों का त्याग कर दिया। इसलिए कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि बालों के साथ बॉबी की किस्मत भी उनसे रूठ गई, क्योंकि बतौर सोलो एक्टर बॉबी देओल इसके बाद एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाए। इसी साल 2000 में आई बिच्छू, 2001 में आई आशिक और फिर 2005 में आई बरसात जरूर ऐसी फिल्में रही जिन्होंने औसत कमाई कर कुछ लाज बचाई, वरना बतौर सोलो तो बॉबी की इसके बाद सभी फिल्में बुरी तरह पिट गई। वैसे बॉबी के अलावा निर्माता सलीम अख्तर की भी बादल आखिरी हिट फिल्म थी, और न केवल आखिरी हिट फिल्म थी बल्कि चहेती रानी मुखर्जी के साथ भी सलीम की आखिरी फिल्म थी, और आखिरी फिल्म थी बॉबी देओल और अमरीश पुरी की। अमरीश पुरी देओल फैमिली के फेवरेट को स्टार में से एक थे। दोनों के साथ अमरीश पुरी ने ढेरों फिल्मों में साथ काम किया था, जिनमें कई फिल्में तो बड़ी हिट भी थी, लेकिन बावजूद इसके अमरीश पुरी और बॉबी देओल को एक साथ काम करने में कई साल लग गए, क्योंकि बॉबी देओल ने साल 1995 में बरसात फिल्म से डेब्यू किया था, और बरसात को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता है कि उसका टाइटल पहले एक बादल ही रखने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में टाइटल बदल दिया गया, और एक दो बार नहीं बल्कि कई बार बदली किया गया। वैसे बादल टाइटल से रिलीज होने वाली ये चौथी हिंदी फिल्म थी। पहली जहाँ 1951 में रिलीज हुई थी, वहीं दूसरी 1966 में और तीसरी 1985 में रिलीज हुई थी। बादल फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो बादल ऐसी फिल्म थी जो स्टार्टिंग में बगैर क्रेडिट लिस्ट के रिलीज हुई थी, और इसमें एक नहीं बल्कि दो आइटम नंबर रखे गए थे, जिसमें अल्लाह मैं हुई जवां जहाँ सुमन रंगनाथ पर फिल्माया था, वहीं लाल गरारा मिक बरार पर फिल्माया गया था। वैसे बादल फिल्म में बॉबी देओल का करैक्टर काफी कुछ सिमिलर था निर्देशक राज कौर की कुछ पिछली फिल्मों से, क्योंकि जिस तरह जीत में सनी देओल का करैक्टर, जान में अजय देवगन का करैक्टर और दाग दा फार में संजय दत्त का करैक्टर काफी गुस्सैल था, ठीक उसी तरह बादल में बॉबी देओल का करैक्टर भी काफी गुस्सैल था। बस इसीलिए माहौल को कुछ हसीनुमा बनाने के लिए जोनी लीवर का करैक्टर डाला गया था, लेकिन जोनी का करैक्टर कहीं से भी दर्शकों को अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा बॉबी देओल रानी के भी जबरन रोमांस का एंगल भी कुछ ऐसा है कि रानी फिल्म में जिस तरह बॉबी को परेशान करती है वैसा ही 1998 के बाद आई मोस्टली फिल्मों में करती नजर आई थी। हालांकि दोनों की जोड़ी दर्शकों को पसंद आई थी। ऐसे में रानी ने बॉबी के साथ इसी साल आई एक और फिल्म बिच्छू में भी काम किया था। इस वजह से रानी बॉबी देओल की पहली ऐसी हीरोइन थी जिनके साथ बॉबी ने पहली बार 2 फिल्में की थी। थोड़ी बात अब फिल्म की शूटिंग लोकेशन की करें तो बादल फिल्म की शूटिंग मुंबई के कई स्टूडियोज के अलावा खंडाला, इगतपुरी, वुडवाइल पैलेस और आर्की पैलेस शिमला के अलावा स्विट्जरलैंड में की थी। हालांकि स्विट्जरलैंड में केवल यारा ओ यारा और ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार होना जाए जैसे गीतों की शूटिंग की गई थी, और इसलिए की गई थी क्योंकि उस जमाने में गीतों को देश से बाहर यूरोप में फिल्माने का चलन था। फाइनली बादल फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस उम्दा थी, गीत संगीत भी बेहतरीन था और साथ ही टेक्निकली भी फिल्म अच्छी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इसकी कहानी कुछ खास नहीं लगी। खैर ये सब तो अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, लेकिन हमें जो अच्छा नहीं लगा वो थी बॉबी देओल की लुक। आपको क्या अच्छा नहीं लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। ओल्ड इज गोल्ड में बादल फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।